जी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, तभी अपहरणकर्ता खतरनाक कुत्ते के साथ अंदर आ गया। एक खतरनाक कुत्ते की मदद से उसने जल्दी ही छिपे हुए बेंजी को खोज निकाला। बेंजी तुरंत खिड़की से कूद गया। उसे पता था कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है, उसे छोटे शहर में जाकर मदद लेनी होगी। जल्दी ही वह लड़के के घर पहुंच गया, लेकिन खिड़की बंद थी और माँ भी घर पर नहीं थी। बेनजी तुरंत मुड़कर घड़ी की दुकान की ओर दौड़ा। उसने चिल्लाकर मालिक से कहा, जल्दी जाकर लोगों को बचाओ। मालिक कमरे में बंद था और छोटे कद के बेनजी को दरवाजे का हैंडल नहीं मिल रहा था। तब उसने तुरंत एक कुर्सी खींची, लेकिन फिर भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। तभी उसने जमीन पर पड़ी चाबी देखी और जल्दी से मुंह से उठाकर ताले के छेद के सामने कर दी। जैसे ही चाबी को सही से डाला गया और घुमाया गया, तंग बंद दरवाजा आखिरकार खुल गया। बेनजी मालिक के सामने जोर से भौंकने लगा। मालिक समझ गया कि कुत्ता क्या कहना चाहता है। जल्दी ही पुलिस आ गई। लड़के की माँ भी खबर सुनकर आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था अपहरणकर्ता कहाँ छिपे हैं। तभी बेनजी ने अचानक पुलिस के हाथ से मास्क छीन लिया और इशारा किया कि वे उसके पीछे चलें। माँ ने बेनजी का इशारा समझ लिया और तुरंत पुलिस को उसके पीछे चलने को कहा। बेनजी के नेतृत्व में वे जल्दी ही डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन जब वे अंदर गए तो अपहरणकर्ता पहले ही गायब हो चुके थे। जब पुलिस अधिकारी उलझन में थे, तभी बेनजी ने एक अधूरी छोड़ी गई कैन देखी जो लुटेरों ने छोड़ी थी, लेकिन कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने सोचा कि कुत्ता खाने की तलाश में है और इसे एक मजाक समझ लिया। लड़के की माँ बहुत गुस्से में थी, तो उसने कुत्ते को डांटा और तुरंत वहाँ से जाने को कहा। बेनजी बहुत दुखी था, वह तो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे बार बार गलत समझा। लेकिन बेनजी ने हार नहीं मानी। उसे अचानक तेज नाक वाले आवारा कुत्ते आद ब्लैक का ख्याल आया, शायद वह डाकुओं का पता लगा सके। बेनजी को तुरंत एक योजना सूझी। उसने पहले स्टॉल मालिक से खाने का एक पैकेट चुरा लिया और जल्दी ही दाही के कचरे के ढेर पर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि इस खाने के बदले दाही उसकी मदद करेगा। लेकिन उसने खाना तुरंत नहीं दिया, बल्कि खाने को मुंह में दबाकर दाही को बाहर निकाला और उसे उस घर तक ले गया जहाँ पहले लुटेरे छिपे थे। तब जाकर रुका। द ब्लैक ने तुरंत दौड़कर सारा खाना खा लिया। कहावत है, खाने वाले का मुंह छोटा होता है, और बेनजी ने उसकी रस्सी पकड़कर मदद मांगी। शुरुआत में दाहेई को कुछ समझ नहीं आया। बेनजी ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। घर में घुसने के बाद बेनजी ने एक कंबल लाया ताकि द ब्लैक उसकी गंध से लड़के का पता लगा सके। अब दाहेई को बेनजी की मंशा समझ में आ गई। अचानक बिग ब्लैक नामक कुत्ता एक फर्श के टुकड़े पर जोर से भौंकने लगा। आहा! दोनों कुत्तों की मदद से उन्होंने भारी लकड़ी के तख्ते को उठा लिया। दाहेई ने रस्सी को दांतों से पकड़कर जोर से खींचा और बेंजी पीछे से थक कर हाँफ रहा था। असल में फर्श के नीचे गुप्त रास्ता था। गुप्त रास्ते में घुसते ही द ब्लैक ने जानी पहचानी गंध सूंघी। जाहिर था कि अपहरणकर्ता यहीं से भाई बहन को ले गए थे। इसी बीच पुलिस अधिकारी और लड़के की माँ भी वापस आ गए। उन्होंने फर्श के नीचे गुप्त रास्ता देखा और तब उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले बेनजी को गलत समझा था। दूसरी ओर बेनजी और एड ब्लैक एक लंबे गुप्त रास्ते से होते हुए एक पुराने बंदरगाह पर पहुंच गए। वे गंध का पीछा करते हुए खोजने लगे और पाया कि एक बुरा कुत्ता गोदाम के दरवाजे पर पहरा दे रहा था और भाई बहन उसके पीछे थे। बेनजी ने जोर से भौंककर उसे उकसाया और बुरे कुत्ते को दूर ले गया। बुरा कुत्ता बेनजी से बहुत नफरत करता था, बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगा। लेकिन बेनजी अचानक मुड़कर झाड़ियों में छिप गया। आद ब्लैक ने ध्यान नहीं दिया और झाड़ियों से होकर सीधे नाले में गिर गया। बुरा कुत्ता बदला लेना चाहता था, लेकिन एक बड़े काले कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया। एड ब्लैक ने खड़ा होकर